हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। तो आज हम बात करेंगे एथेरियम बीटीसी कॉन्ट्रास्ट और एथेरियम बीटीसी जो है परफॉर्मेंस रेशियो की। अब ये एथेरियम बीटीसी परफॉर्मेंस रेशियो क्या है, ये आज की वीडियो की डिटेल्स में मैं आपसे शेयर करूँगी। मगर आज हम साथ बात करेंगे एलिज़ा ओएस एंड एक एआई एजेंट की जिसका नाम हाइपरबॉलिक है। और ये एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ एआई एजेंट है जो कि सेल्फ लर्निंग और सेल्फ एम्पावरमेंट पे जो है वो ट्रेंड है। तो इसके साथ हम आज बात ये भी करेंगे कि किस तरह बीटीसी की मार्केट जो है वो ओवरऑल डाउन चली गई है एंड व्हाई डिड इट हैपन, इसके पीछे क्या बैकएंड था और इसके पीछे क्या रीजंस थी। बट बिफोर आई मूव अहेड आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक टू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड लीव अ कमेंट। सो लेट्स गो इनटू द डिटेल्स। सो अब बात कर लेते हैं एथेरियम के बारे में। एथेरियम वी नो दैट हैज़ रिसेंटली बीन गोइंग डाउन, यानी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ये डिस्कशन थी कि एथेरियम इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल एज इट यूज टू as compared to with other token, जैसे कि सोलाना टोकन है, वी हैव मैनी अदर ब्लॉकचेन्स लाइक ट्रॉन। उन ब्लॉकचेन से कंपैरेटिवली एथेरियम वाज नॉट वर्किंग दैट वेल। बट अगर हम उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो बीटीसी के साथ परफॉर्मेंस के अंदर भी, यानी परफॉर्मेंस रेशियो चार्ट जो कि आपके सामने इन स्क्रीन पर है, एथेरियम बीटीसी परफॉर्मेंस रेशियो चार्ट में एथेरियम जो है वो अभी भी डाउनवर्ड कर्व में है एंड बीटीसी इज स्टिल आउट परफॉर्मिंग एथेरियम, यानी बीटीसी इज़ डूइंग फार बेटर देन एथेरियम। बीटीसी के जो अपने जो परफॉर्मेंस है, उसकी मार्केट कर्व्स हैं या उसकी मार्केट मोमेंटम है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू एथेरियम। बट वाई एथेरियम इज़ नॉट गोइंग वेल, उसके बारे में हम ये जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बात की थी, उसकी डिटेल्स तुम्हें ऊपर वीडियो के ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी कि वाई एथेरियम इज़ गोइंग डाउन और उसके अपने फाउंडर्स और उसके डेवलपर्स के दरमियान क्या फ्यूड थी और क्या उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट था। उसकी सब डिटेल मेरे पास जो है वो आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में और आप उसको जाके एक दफ़ा देख सकते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे है कि जी एथेरियम का जो चार्ट है दैट इज़ गोइंग डाउन, उसका जो ब्लैक कर्व है दैट इज़ गोइंग डाउन, जबकि जो रेड कर्व है विच इज़ ऑफ बीटीसी इट इज़ गोइंग अप। इसके पीछे रीज़न ये है कि बीटीसी वाई बी टी सी इज़ गोइंग अप। तो सबसे पहले रीज़न ये है कि बी टी सी इज़ गोइंग अप बिकॉज लास्ट ईयर 2024 में, इन द स्टार्ट ऑफ द ईयर जनवरी 2024 में बी टी सी के ई टी एफ्स लॉन्च हो चुके थे, यानी बी टी सी वॉज डूइंग फार बेटर दैन एनी अदर एसेट। वाई सो? बिकॉज उसकी जो इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन थी वो बहुत हाई थी, यानी बहुत से इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक्स, गवर्नमेंट्स एंड एज वेल एज वैनिक, ब्लैक रॉक और इस तरह की बिग इन्वेस्टमेंट कंपनीज इसमें इंटरेस्टेड थी, जिनके पास दुनिया के मेजर कॉरपोरेशंस के स्टॉक्स और शेयर्स हैं। तो ये कंपनीज जब बीटीसी को अपने बैलेंस शीट में ऐड कर रही थी तो तब बीटीसी की जो है वो प्राइस वो काफ़ी ज़्यादा हाइप पे थी। और उसके बाद से वी आर सीइंग नाउ कि जब से ट्रम्प ही इज़ इन द प्रेसिडेंसी, द बीटीसी इज़ अगेन गोइंग अप बिकॉज ही इज़ प्रो क्रिप्टो। वो क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं, क्रिप्टो के लिए रेगुलेशंस को भी सपोर्ट कर रहे हैं और क्रिप्टो 2.0 के नाम से एक क्रिप्टो टास्क फोर्स भी क्रिएट की है जो कि क्रिप्टो रेगुलेशंस पे काम करेगी। और उसके साथ साथ वो है 14 स्टेट्स में क्रिप्टो के जो हैं वो रेगुलेशंस और बिल्स भी पास होंगे और उसके साथ साथ ये एक सेंट्रल बैंक रिजर्व करेंसी भी बनने जा रहा है। और जिस तरह मैंने बात की थी कि जो है वो 6 कंट्रीज़ और हैं, जो कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया था कि 6 कंट्रीज़ आर देयर विच आर ट्राइंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड, जिसमें रशिया, चेक रिपब्लिक, यूएसए तो वी ऑल नो, एंड देन वी हैव हांगकॉन्ग एंड ब्राज़ील जो कि ऑलरेडी इनमें इंटरेस्टेड हैं, उसके ETFs लॉन्च करने में इंटरेस्टेड हैं। तो उसकी डिटेल्स आपको कल की वीडियो में मिल जाएंगे, यू कैन गो एंड वॉच इट। सो दैट इज़ द रीज़न वाई BTC इज़ आउट परफॉर्मिंग एथेरियम। बट अगर हम बात करें एथेरियम के अपने परफॉर्मेंस की, तो अगर इफ़ यू सी कि एथेरियम अपनी कोर में एक डेवलपर चेन है, यानी यहाँ पर आप एप्लीकेशंस और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस जिनको हम डैप्स कहते हैं, वो जाकर यहाँ पे आप डेवलपमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो बैक इन दैट एरा ऑफ 2013 एंड 14 जब एथेरियम बिल्कुल लेयर 1 था, तो तब हमने इस पे डेवलपमेंट को ही देखा था। बिटकॉइन की लेयर पे, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे यू कैन नॉट क्रिएट डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। तो अब हम अगर इसके परफॉर्मेंस और चार्ट की बात देखें तो इट इज़ स्टिल नॉट दैट गुड एज़ कम्पेयर टू बीटीसी। बट ओवरऑल अगर हम लॉन्ग रन में देखें, यानी इसका अगर हम प्राइस को फॉर इन द हायर टाइम फ्रेम्स देखें, तो इन द कमिंग टाइम्स एथेरियम इज स्टिल हैविंग अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। वाई? बिकॉज ये अपने साथ बहुत ज़्यादा टोटल वैल्यू लॉक्ड रखता है। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो कंपनीज इसमें इंटरेस्टेड हैं, जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन एथेरियम पे बनी हैं, दे आर ऑल कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सक्सेस एंड ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द एथेरियम ब्लॉकचेन। तो एथेरियम की ब्लॉकचेन
एक्चुअली उतनी वीक नहीं है जितनी ये इस टाइम नज़र आ रही है। उसके फाउंडर्स थोड़े से मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लैग कर सकते हैं, वहाँ वो स्लो और थोड़े से लेज़ी हो सकते हैं, बट वी कैन नॉट से दैट एथेरियम इज़ अ बैड ब्लॉकचेन। वो उसके जो रीज़न हम ये देख सकते हैं कि वाई इट इज़ नॉट एज़ गुड एज़ कम्पेयर टू सोलाना, बिकॉज उसकी प्राइस और उसकी TPS बहुत वीक है। अगर हम कंपैरिजन करें सोलाना की ब्लॉकचेन को एथेरियम की ब्लॉकचेन के साथ, तो सोलाना की ब्लॉकचेन इज़ फार हायर एंड बेटर इन टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड। बट अगर हम कंपेयर करें इसको एथेरियम के साथ, तो एथेरियम जो बेसिकली है वो अपनी ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड की स्पीड बहुत स्लो रखता है, क्योंकि एक्चुअली उसका टेक्नोलॉजिकल बैक एंड जो है वो इतना अच्छा नहीं है, इट्स अ डिसएडवांटेजियस स्टेट। तो इसलिए ये भी एक रीज़न है कि वाई देयर आर सो मैनी अदर पीपल और इन्वेस्टर्स ऑफ एथेरियम और ट्रेडर्स इन एथेरियम जो कि इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, वो इसके बारे में अभी फॉर द टाइम बिंग इतने पॉजिटिव नहीं हैं। बट बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो एप्लीकेशंस हैं और इसके साथ साथ जितने भी ज़्यादा इसके अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, वो जब से इसमें आए हैं, द टोटल वैल्यू लॉक्ड is really high. So we can say that Ethereum is basically the king of total value locked, which means it's TVL. In front of you, you can see that Ken Dieter has said that people talking like Ethereum died or something, but really not sure what they are freaked out about. Since the cycle bottom, ETH has picked up 50 billion in TVL. यानी इस टाइम एथेरियम की ब्लॉकचेन पर 50 बिलियन टोटल वैल्यू लॉक्ड पड़ी है, विच इज़ अ बिग नंबर। सो अगर हम इसको कंपेयर करें किसी और ब्लॉकचेन के साथ, दे स्टिल डोंट हैव दीज नंबर्स विच एथेरियम राइट नाउ हैज़। सो वी कैन से इट इज़ स्टिल वेरी डोमिनेंट। एंड वाई इज़ इट सो? बिकॉज इसके बैक एंड पे बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉइन्स हैं जो कि एथेरियम की ब्लॉकचेन पर डिवेलप और इशू किए गए हैं। तो वी आर स्टिल होपफुल। अब इसमें जो की टेक अवे है वो ये है, फॉर द ट्रेडर्स, फॉर द न्यू बिगिनर्स, और या फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन और अदर करेंसीज, तो एथेरियम इज़ अ वेरी नाइस ऑप्शन यू कैन गो अलॉन्ग विद। इसमें आप बाय कर सकते हैं, इसको आप होल्ड पे रख सकते हैं, एंड दे कैन बी अ गुड एडिशन टू योर पोर्टफोलियो। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद AI एजेंट्स की। सी AI एजेंट्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि एलिजा ओवेस जो कि AI16Z के नाम से एक कंपनी थी, उस कंपनी ने एक रोबोट, एक ह्यूमनॉइड रोबोट क्रिएट किया था जिसका नाम बेसिकली था एलिजा ओएस। अब एलिजा ओएस के साथ एक प्लग इन आया है जिसका नाम है बेसिकली हाइपरबॉलिक। हाइपरबॉलिक एक डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूट प्रोवाइडर है, यानी ये किसी भी AI एजेंट को या AI कंपनी या AI ह्यूमनॉइड रोबोट को इतनी पावर देता है कि दैट दे कैन ट्रेन इट सेल्फ विदाउट यूजिंग और विदाउट हैविंग एनी परमिशन फ्रॉम द यूज़र और द ओनर। यानी जिसने भी उस ह्यूमनॉइड रोबोट को रखा होगा, that person just need to switch on one button, ये ऑटो स्विच पे काम करेगा, एंड द AI will be that capable enough कि वो खुद ही अपने आप को ट्रेन करेगी। उसकी जो GPU एक्सेस है that can train itself, अपने लैंग्वेज मॉडल को खुद ही ट्रेन करेगी, and you don't need to have to turn it on and then you can train it. So basically it will self-train itself. Looks like it's the very image of a Skynet corporation from Terminator franchise movie, कि जहाँ पे Terminator movie जो थी वो basically इस तरह की एक AI कॉरपोरेशन को भी ट्रेन करती है, जहाँ से सारे रोबोट्स और एंटी रोबोट्स भी आ रहे होते हैं, और उस कंपनी और उस कॉरपोरेशन का नाम स्काईनेट होता है। सो इफ़ यू आर मूविंग टुवर्ड्स दैट टाइप ऑफ फ्यूचर, लुक्स लाइक हाइपरबॉलिक इज ट्रेनिंग इटसेल्फ फॉर द वेरी काइंड ऑफ कॉरपोरेशन और AI सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ बिल्डिंग कॉरपोरेशन। और ये AI एवोल्यूशन इन फ्रंट ऑफ इफ यू कैन सी दैट दीज AI एजेंट्स are on basically ELIZA OS, and they can autonomously manage their GPUs. Basically these devices or these robots, they are trained on GPUs, and these GPUs are having a lot of power, और इस power को use करके वो अपने आप को self train करेंगे, which will help to make them more hyper intelligent. ये इतने hyper intelligent हो सकते हैं that they can even predict your future, they can even predict your behavior, and they can predict certain things about your life scenarios too. So this is known as artificial general intelligence, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं. So it's actually an AGI format. So this is it for today's video. I hope you like it. But उसके साथ साथ हम ये भी बात कर लेते हैं कि BTC की जो प्राइस है वो क्यों डाउन गई है. वो BTC की प्राइस डाउन इसलिए गई है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जो कि US प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मैक्सिको, कनाडा एंड USA के साथ जो है वो चाइना के ऊपर टैरिफ्स, इम्पोर्ट टैरिफ्स जो है वो इम्पोज कर दिए हैं.
जिससे जो यूएस के अपने कंज्यूमर्स हैं या जो अपने मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इफ़ यू लुक फॉरवर्ड, जो कि कल की न्यूज़ थी जिसकी वजह से पूरी मार्केट क्रैश की है, या जो हमने बिटकॉइन की प्राइस को 1 लाख से ज़्यादा टैंक होते हुए $90,000 पर देखा है, वो इसलिए हुआ है बिकॉज द BTC प्राइस वॉज क्रैशिंग, क्योंकि लोगों ने जो है वो मार्केट सिनेरियो को अच्छा नहीं देखा इन द USA। और वो इसीलिए हुआ है बिकॉज मैक्सिको के ऊपर जो है वो टैरिफ इम्पोज किया गया 25% का इंपोर्ट के ऊपर, एंड 25% वॉज इम्पोज्ड ऑन कनाडा। उसके अलावा 10% जो है वो टैरिफ इम्पोज किया गया है ऑन चाइना, जिससे जितनी भी इम्पोर्ट्स जो USA करता था इन 3 कंट्रीज से, अब वहाँ के USA के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं एज़ कम्पेयर टू इट। बट बिकॉज रात को एज सून एज बिटकॉइन हिट 90,000, वी आर स्टिल सीइंग 2 to 3 ग्रीन कैंडल्स साइमल्टेनियसली, जो कि बता सकते हैं कि दीज आर वेरी नाइस बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। अब मैंने अपनी पिछली भी जितनी वीडियोस थी उनमें मैंने बार बार ये बात की थी कि यू कैन बाय दीज टोकन, जो कि मैंने आपसे डिस्कस की थी, जिसमें HNT था, हीलियम नेटवर्क था, मूव टोकन था, और उसके साथ साथ इसमें जो है वो एथीरियम की मैंने जो है वो आज आपको डिस्कशन करके बताया है कि एनालाइज करके बताया है कि क्यों एथीरियम इज़ अ वेरी नाइस एडिशन टू योर वॉलेट। इसको आप ऐड कर सकते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी नाइस टाइम टू बाय, बिकॉज व्हेन अदर्स आर ग्रीडी बी fearful, एंड व्हेन अदर्स आर fearful बी greedy। यही मोटो आपका एज अ ट्रेडर होना चाहिए, बिकॉज अगर मार्केट डाउन है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, एंड व्हेन द मार्केट इज़ अप, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बेसिकली सेल। आप अपने आप को प्रॉफिट एक्यूमुलेशन और रिस्क मैनेजमेंट के स्ट्रेटजीज को जो है आप जो है वो कंबाइनली एक्यूमुलेट करके इसको आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं और अच्छी पोजीशंस को मार्केट में ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, बट बिफोर आई एंड द वीडियो, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, like, subscribe and share this with your friends and those who are interested in cryptocurrencies. Have a good one.